हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ पूजा के साथ। पूजा की नई नई शादी हुई थी। उसके घर में रहते हैं उसके सास ससुर और पति अमन। शादी को 5 दिन ही हुए थे। एक रात अमन ने खाना खाया। उसके बाद कुछ देर आंगन में बिछी हुई खाट पर बैठा रहा। पूजा उससे वहीं बैठ बातें कर रही थी, पर अमन का पूरा ध्यान घड़ी की तरफ था। अचानक से अमन उठा और चप्पल पहन बाहर जाने लगा। पूजा ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो अमन ने कहा, बस आता हूँ, थोड़ी देर में खेत में कुछ काम है। पूजा जाकर कमरे में बिस्तर पर लेट गई। सास ससुर भी सो गए थे। उसने घड़ी देखी, 1 बजने को आ गए थे, पर अमन नहीं आया। कब नींद लग गई पता नहीं चला। पूजा सुबह उठी तो देखा अमन पास में ही सो रहा था। पूजा घर के कामों में लग गई। अमन भी तैयार हो खेत में चला गया। अगली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमन ने रात को खाना खाया, कुछ देर आंगन में बैठा और फिर चप्पल पहन चला गया। पूजा ने पूछा तो बोला, बस आता हूँ, खेत में काम से जा रहा हूँ। रात के 2 बजे पूजा की नींद खुली, पर अमन अब तक नहीं लौटा था। पूजा सोचने लगी, आखिर सारा दिन खेत में बाबूजी और अमन रहते हैं, तो फिर रात को जाने की क्या जरूरत? बाबूजी तो आराम से सो रहे हैं, तो फिर अमन खेत में क्या करने जाते हैं? तीसरे दिन भी यही हुआ। एक तो नई नई शादी और ऊपर से पति रात भर गायब। अब पूजा की चिंता बढ़ने लगी थी। उससे रहा न गया। चौथे दिन उसने निश्चय कर ही लिया कि पता करके रहूंगी आखिर चल क्या रहा है। अमन के घर से निकलते ही पूजा भी उसके पीछे पीछे चल दी। उसने देखा अमन ने 8-10 घर छोड़ किसी घर का दरवाजा बजाया। अमन उस घर में गया और कुछ देर बाद एक हट्टे कट्टे आदमी के साथ गले में हाथ डाल हंसते हुए निकला। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अमन और वो आदमी बाइक पर बैठ खेतों की तरफ जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद दोनों किस तरफ गए पूजा को समझ नहीं आया। पूजा पैदल पैदल अपने खेत की तरफ गई, पर वहां ना तो अमन दिखाई दिया और ना ही वो आदमी। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों गए कहाँ हैं। 2 दिनों तक पूजा ने अमन का पीछा किया, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर दोनों जाते कहाँ हैं। अगले दिन पूजा ने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, अमन रोज रात को कहाँ जाते हैं? पूजा की सास ने कहा, बहू, वो खेत में जाता है। इतना कहकर वे आगे कुछ ना बोली। अगले दिन अमन जब घर से निकला तो पूजा को बेहद ही गुस्सा आया। उसने ठान ही लिया था कि आज अमन से पूछ कर रहेगी कि आखिर चल क्या रहा है। जब रात को 3 बजे के आसपास अमन लौटा तो पूजा जाग रही थी। उसे देख अमन ने पूछा, तुम अब तक जाग रही हो? पूजा ने बेरुखी से कहा, हाँ, जाग रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमन ने कहा, हाँ कहो, क्या बात है? पूजा ने पूछा, तुम रोज रात कहाँ जाते हो? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, खेत में, बताया तो था। पूजा ने गुस्से से कहा, झूठ मत कहो, तुम अपनी पत्नी को छोड़ रोज रात एक मर्द के साथ गुजारते हो ना? अमन ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा ने कहा, तो तुम उस आदमी को लेकर अपने साथ खेत में क्यों जाते हो? अमन ने कहा, सुनो, आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों से हमारे खेत और आसपास के कुछ खेतों की फसल कोई नष्ट करके चला जाता है। हमें लगा कोई जंगली जानवर होगा, इसलिए रात को हम सब बारी बारी रखवाली करने जाते हैं। जब माँ बाबूजी को मैंने ये बात बताई तो वे ये सुन घबरा गए और उन्होंने मुझे खेत में जाने से इनकार कर दिया कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए।
पर मैंने उन्हें मना लिया। 6 दिन रखवाली करने के बाद पता चला कि खेतों की फसल कोई जानवर नहीं बल्कि पड़ोस के गांव के कुछ लोग नष्ट करके जाते हैं, क्योंकि उस गांव के कुछ जमींदार चाहते हैं कि सस्ते दामों पर उन्हें हम फसल बेचें, सीधा सरकार को ना बेचें, जिससे उन जमींदारों को मुनाफा हो। पर गांव में किसी को ये भी बात मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने ये गलत रास्ता चुना। अब कल पंचायत में ये मुद्दा चलेगा और फिर कार्यवाही होगी। मैं तुम्हें पहले ये सब बता देता, पर मुझे लगा कहीं माँ बाबूजी की तरह तुम भी घबरा न जाओ और मुझे जाने के लिए मना न कर दो, इसलिए कुछ नहीं कहा और माँ बाबूजी को भी मना कर दिया कि तुम्हें कुछ ना बताएं। और वो मेरे साथ जो आदमी था ना, वो और कोई नहीं, मेरे बचपन का दोस्त राजू है, जिनका हमारे खेत के 4 खेत छोड़कर ही खेत है, इसलिए मैं उसके साथ बाइक पर चला जाता था। फिर हम कुछ दूरी पर बाइक रख छिप कर नजर रखते थे। पर एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी आदमी के साथ जाता हूँ? ये सवाल सुन पूजा सकपका सी गई और धीमे से बोली, वो मैंने आपका पीछा किया था, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था इसलिए। अमन ने हंसते हुए कहा, अच्छा, जब तुमने मुझे बाइक पर उस आदमी के साथ जाते हुए देखा तो तुम्हें लगा मैं उसके साथ खेतों में रात बिताता हूँ। मुझे ऐसे शौक नहीं है जब मेरे पास खूबसूरत पत्नी हो, और वैसे भी कल से रात को खेत में जाना बंद। सच जान पूजा ने राहत की सांस ली। वो बहुत खुश थी कि जो उसने सोचा ऐसा कुछ नहीं था, पर मन ही मन अपनी सोच पर वो भी मुस्कुरा दी। अगले दिन पंचायत में ये मुद्दा चला और पुलिस में शिकायत कर दी गई। पुलिस ने उन जमींदारों के खिलाफ कार्यवाही की और फिर उसके बाद किसी ने फसल को नष्ट नहीं किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।